नमस्कार मित्रों, शनि के विभिन्न लग्नों में 12 भाव में क्या प्रभाव होता है, इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं मिथुन लग्न की चर्चा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ हो तो शनि आपके लिए क्या प्रभाव रखते हैं। साथ ही साथ यह जानेंगे कि जन्म कुंडली के 12 भाव में विराजित होकर शनि क्या प्रभाव देते हैं, यानी पहले भाव से लेकर 12वें भाव में यदि शनि विराजमान हो तो मिथुन लग्न वालों के लिए कहां शुभ प्रभाव देते हैं और कहां अशुभ प्रभाव देते हैं। आइए चर्चा को शुरू करने से पूर्व शनि के बारे में सामान्य बातों को हम जानते हैं। शनि लगनशीलता, कर्म एवं कार्यशैली के कारक ग्रह माने जाते हैं। यह शनि आपको श्रम शक्ति की ओर ले जाता है। शास्त्रों में शनि को बाधा, विघ्न और कष्टों के कारक ग्रह भी माना जाता है। यही बाधा, विघ्न और कष्ट आपको आपके जीवन में ऐसे ऐसे ज्ञान सिखाता है जिसे सीखकर आप आने वाले जीवन में किसी भी समस्या का निराकरण आसानी से कर पाते हैं। यानी शनि जो दुख, बाधा, विघ्न और कष्ट देते हैं वह आपके भलाई के लिए होता है, आपको कुछ ज्ञान सिखाने के लिए होता है। इसे शास्त्रों में सेलेस्टियल टास्क मास्टर की भी संज्ञा दी गई है, यानी एक ऐसा मास्टर, एक ऐसा प्रशिक्षक जो आपको उन गुणों को अवश्य सिखाता है जिन्हें सीखकर जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त हो सके। मिथुन लग्न में शनि के क्या प्रभाव होते हैं, इसे जानने से पूर्व हम शनि के स्थिति को जानते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शनि 10 नंबर और 11 नंबर यानी मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। यह शनि तुला राशि में उच्च राशि के होते हैं यानी 7 नंबर के, और मेष राशि में नीच राशि के होते हैं यानी 1 नंबर के। यह शनि की स्थिति जन्म कुंडली में ज्योतिष विद्या में बताई गई है। यानी शनि 2 राशि के स्वामी, एक तुला राशि में उच्च का और एक मेष राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। शनि का स्वगृह या उच्च राशि में होना शनि के शुभ प्रभावों को बढ़ा सकता है, जबकि शनि का नीच राशि में होना शनि के अशुभ प्रभावों को बढ़ा सकता है। जीवन में शनि जो अशुभ प्रभाव देते हैं उसमें वृद्धि देखी जा सकती है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि मिथुन लग्न वालों के लिए शनि क्या प्रभाव रखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शनि अष्टम भाव और नवम भाव, ये 2 भावों के स्वामी हैं। यहाँ मिथुन लग्न वालों के लिए शनि नवम भाव के कारक होकर भाग्येश बन जाते हैं, यानी भाग्य के कारक ग्रह बन जाते हैं। अतः मिथुन लग्न वालों के लिए शनि भाग्य में वृद्धि करने वाले ग्रह माने जाते हैं। हालांकि शनि का भाग्येश होना भाग्य के वृद्धि में कहीं ना कहीं कमी लाता है, या कहें कि देरी या विलंब लाता है। धीरे धीरे गति से भाग्य उदय होता है। मिथुन लग्न वालों के लिए शनि प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में क्या प्रभाव रखते हैं, आइए एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा की जाए प्रथम भाव में शनि के विराजमान होने की। शनि जब मिथुन राशि में विराजमान होते हैं तो आप में विशेष बुद्धिमत्ता देते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना विद्या, बुद्धि और विवेक के लिए शुभ परिणाम लेकर आते हैं। हालांकि शनि का यहाँ स्थित होना आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी दे सकता है। शनि का सीधा सीधा दृष्टि सप्तम यानी विवाह भाव में होने की वजह से विवाह संबंधित बाधा, विघ्न भी देखने को मिलता है। प्रथम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें द्वितीय भाव में विराजित शनि के बारे में। द्वितीय धन भाव में शनि का विराजमान होना जो कर्क राशि के शनि बन जाते हैं। कर्क राशि के शनि बाल्यावस्था से ही बाधा, विघ्न और कष्टों को देने वाले माने जाते हैं। यहाँ धन भाव में शनि का विराजमान होना धनार्जन के मामले में भी बाधा, विघ्न और विलंब का योग बनाते हैं। साथ ही साथ वाणी का स्थान होने की वजह से आपके वाणी में भी रुक्षता आ जाती है, यानी आपकी वार्तालाप शैली में भी कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलता है। द्वितीय भाव के बाद यदि तृतीय पराक्रम भाव में विराजित शनि की चर्चा की जाए तो तृतीय भाव में शनि सिंह राशि के विराजमान होते हैं। सिंह राशि के शनि सूर्य के राशि होने की वजह से शुभ प्रभाव देने वाले स्थिति में नहीं रह जाते। यहाँ शनि का विराजमान होना आपको विशेष परिश्रम कराता है। यह जो पराक्रम का भाव है आपको जीवन में विशेष पराक्रम देता है। यहाँ
एक सामान्य सी बात है कि आप तभी कुछ पराक्रम दिखाते हैं जब आपको कुछ समस्या आ जाती है। यानी शनि विशेष समस्या आपको देते हैं जिसके वजह से आपको विशेष पराक्रम दिखाने की जरूरत आ जाती है। तृतीय भाव में विराजित शनि शुभ शनि नहीं माने जाते। तृतीय भाव के बाद यदि चर्चा करें चतुर्थ भाव में कन्या राशि के विराजित शनि के बारे में। कन्या राशि में शनि का विराजमान होना एक शुभ संकेत माना जाता है। चतुर्थ भाव में शनि भी शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। यहाँ मिथुन लग्न वालों के लिए भाग्य शनि का केंद्र भाव में विराजित होना एक शुभ प्रभाव देने वाली स्थिति कही जाएगी। ऐसे जातक जिनके कुंडली में कन्या राशि के शनि चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो यह निश्चित मानिए कि उनमें विद्या, बुद्धि, विवेक विशेष रूप से होती है। अपने घर में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, लोगों का सहयोग सहायता प्राप्त करते हैं। यानी कुल मिलाकर चतुर्थ भाव में विराजित शनि मिथुन लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभ फल देने के स्थिति में आ जाते हैं। यह शनि भाग्येश होने की वजह से भाग्य का सहयोग भी विशेष रूप से देते हैं। चतुर्थ भाव के बाद यदि हम चर्चा करें पंचम भाव में तुला राशि में विराजित शनि के बारे में। वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने चर्चा किया था कि तुला राशि में शनि उच्च राशि के माने जाते हैं। जब किसी कुंडली में उच्च राशि के शनि विराजमान हो जाएं तो यह निश्चित मानिए कि वह एक वरदान की तरह होता है। ऐसे जातक जिनके कुंडली में शनि पंचम भाव में उच्च राशि के विराजमान हो, यानी मिथुन लग्न का जन्म हो और शनि पंचम भाव में विराजित हो, तो यह निश्चित मानिए कि विद्या प्राप्ति में यह शनि विशेष सहयोग देते हैं। आप विशेष यश प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। पंचम भाव केंद्र त्रिकोण भाव होने की वजह से जीवन में सफलता तरक्की विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए नवम भाव के कारक होकर शनि जब पंचम भाव में विराजमान हो तो यह एक राजयोग की स्थिति भी बनाती है। यानी आपको अपने जीवन में विशेष सफलता तरक्की और उन्नति देखने को मिलता है। आपके प्रयास हमेशा सफल रहते हैं। पंचम भाव के बाद यदि चर्चा किया जाए छठे भाव में विराजित शनि, यहाँ वृश्चिक राशि के शनि एक शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि छठा भाव एक अशुभ भाव है और अशुभ भाव में अशुभ ग्रह का विराजमान होना ज्योतिष शास्त्र में एक शुभ स्थिति मानी जाती है। यहाँ शनि का विराजमान होना रोग, ऋण, शत्रु से बचाव की स्थिति पैदा करता है। यानी यह शनि आपको रोग से, ऋण से और शत्रुओं से बचाव की स्थिति देता है। आप रोग, ऋण, शत्रुओं के मुकाबले में कहीं ना कहीं तीव्र बुद्धि का प्रयोग करते हैं और शनि के सहयोग के वजह से इन चीजों से बचे रहते हैं। यहाँ शनि स्थित होना शत्रु संहारक योग के नाम से भी जाना जाता है। छठा भाव के बाद यदि हम चर्चा करें सप्तम भाव में शनि के विराजमान होने की। सप्तम भाव में शनि धनु राशि के विराजमान होते हैं और गुरु के दोनों राशि धनु और मीन, इसमें शनि का विराजमान होना शनि की अशुभता को कम कर देता है। परंतु फिर भी सप्तम भाव में शनि का विराजमान होना कहीं ना कहीं विवाह और वैवाहिक संबंधों को लेकर कुछ न कुछ कष्ट अवश्य देते हैं। पति पत्नी में मनमुटाव, आपसी सामंजस्य की कमी, पारिवारिक सुख में कमी जीवन में देखने को मिलती है। यानी शनि का सप्तम भाव में विराजित होना विवाह और वैवाहिक संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह शनि आपको आपके मन के अनुकूल जीवन साथी प्राप्त नहीं होने देता, यानी कहीं ना कहीं आपको शादी के लिए कंप्रोमाइज करने की स्थिति ला देता है। सप्तम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें अष्टम भाव में शनि के विराजमान होने। अष्टम भाव में शनि अपने राशि का विराजमान होते हैं। अष्टमेश होकर अष्टम भाव में विराजित शनि बली हो जाते हैं। अतः अष्टम भाव के अनेक गुण आपको प्राप्त होते हैं। आप पैतृक धन संपदा प्राप्त करते हैं। जीवन में कोई गुप्त विद्या का ज्ञान लेने में रुचि रखते हैं, जैसे ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र या किसी गूढ़ विद्या जिसे आम लोग नहीं जानते हैं, उसमें आपकी रुचि हो जाती है और उसमें ज्ञान भी आपको प्राप्त होता है। यानी गूढ़ विद्याओं के ज्ञान आपको शनि के सहयोग से प्राप्त होता है। अष्टम भाव में शनि विराजमान होना कुछ अशुभ प्रभाव भी देते हैं। आप वाद विवाद में अनावश्यक रूप से पड़ जाते हैं। लोगों के सेवा सहायता करने में, यश प्रतिष्ठा में कमी प्राप्त करते हैं, यानी नाम खराब होने का भी योग बनाता है। अष्टम भाव के बाद नवम भाव में विराजित शनि की अगर चर्चा की जाए तो मिथुन लग्न वालों के लिए शनि का नवम भाव में विराजमान होना एक वरदान की तरह माना जाता है।
यहाँ भाग्येश का भाग्य भाव में विराजमान होना भाग्य को वृद्धि करने का काम करता है। भाग्येश जब मजबूत हो जाते हैं तो जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति आसानी से प्राप्त होने लगता है। जीवन में भाग्य का सहयोग आपको विशेष रूप से मिलता है। शनि का जब यहाँ नवम भाव में स्थित हो जाए तो यह निश्चित मानिए कि मिथुन लग्न वालों के लिए जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है। जिस कार्य में भी रुचि लेते हैं, जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं, उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होता है, यानी इन्हें भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। नवम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें दसम भाव में विराजित शनि के बारे में, तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि दसम भाव में मीन राशि आते हैं, धनु और मीन ये दोनों गुरु की राशि मानी जाती है। यहाँ दसम भाव में शनि का विराजमान होना, भाग्येश का दसम भाव में विराजमान होना भाग्य में वृद्धि का योग बनाता है। यहाँ शनि गुरु के राशि में होने की वजह से अपने अशुभता को कम कर देते हैं और भाग्येश का फल विशेष रूप से देते हैं। यानी रोजी रोजगार हो, कार्य क्षेत्र हो या भाग्य के सहयोग की बात हो, इन सारे चीजों को लेकर शनि अब आपको शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। दसम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए एकादश भाव में शनि के विराजमान होने की, एकादश भाव आय का भाव माना जाता है। यहाँ शनि मेष राशि के बन जाते हैं जो नीच राशि मानी जाती है। यहाँ जब शनि विराजमान हो जाए तो आपको आय प्राप्ति में विशेष बाधा, विघ्न देखने को मिलता है। धन का आगमन बहुत ही धीरे धीरे होता है, कोई प्रयास में धन आगमन नहीं हो पाता है। आपके धन प्राप्ति के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। जीवन में रुपये पैसे को लेकर कष्ट देखने को मिलता है। यहाँ शनि का विराजमान होना दोस्त और मित्रों से सहयोग के कमी को भी दर्शाता है। अतः एकादश भाव में शनि का विराजमान होना मिथुन लग्न वालों के लिए शुभ प्रभाव देने वाला नहीं माना जाएगा। यदि हम चर्चा करें अंतिम द्वादश भाव में वृष राशि के शनि के बारे में, द्वादश भाव एक अशुभ भाव माना जाता है। यहाँ शनि का विराजमान होना शनि के अशुभता में कुछ न कुछ कमी लाता है, परंतु भाग्येश का द्वादश भाव में विराजित होने से भाग्य का व्यय यानी भाग्य में कमी देखने को मिलती है। आपके जीवन में भी यह शनि, वृष राशि के शनि आपके भी जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट, बाधा, विघ्नों को बढ़ाते हैं। जीवन में प्रारंभिक अवस्था से ही दुख, कष्ट देखने को पड़ता है। यानी द्वादश भाव के शनि भी मिथुन लग्न वालों के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहले भाव से लेकर द्वादश भाव तक शनि कहाँ शुभ प्रभाव रखते हैं और कहाँ अशुभ प्रभाव रखते हैं। यदि आपका भी जन्म मिथुन लग्न में हुआ है और शनि के अशुभ प्रभाव के चलते जीवन में सफलता और तरक्की रुक गई है या प्रयास करने पर भी भाग्य का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई कार्य प्रारंभ तो करते हैं परंतु मन के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हो, तो शनि के कुछ खास उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। मिथुन लग्न वालों के लिए शनि भाग्येश होते हैं, अतः शनि के आकलन करने के पश्चात ही शनि के उपाय करने चाहिए। शनि के विशेष शांति कर देने से भाग्य में कमी आ सकती है। अतः मिथुन लग्न वालों के जीवन में शनि के प्रभाव को विधिवत रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही शनि शांति के उपाय करने चाहिए। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि आपको अपने अशुभ शनि के शांति के लिए शनि का यह मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः का पाठ विधिवत रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ शनि का यह यंत्र बनवाकर इसे गले में धारण करना चाहिए। ये दोनों चीज करने से शनि के शुभ प्रभाव दूर होते हैं और शनि के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। शनि के बहुत सारे वस्तुओं का वर्णन शास्त्रों में आता है, जिसमें काला तिल, उड़द की दाल, काले कपड़े, जूता चप्पल, लोहा, सरसों का तेल, कंबल, धन इत्यादि चीजों को दान करने से शनि के प्रभाव को कम किया जा सकता है। परंतु मिथुन लग्न वालों के लिए शनि का दान करना शुभ प्रभाव नहीं देता है। अतः मिथुन लग्न में यदि आपका जन्म हुआ हो तो शनि के वस्तुओं को दान करने से बचना चाहिए। आपको शनि से जुड़े पूजा पाठ, शनि से जुड़े मंत्रों का जाप जैसे चीजों को करके शनि के अशुभता को दूर करना चाहिए, ना कि शनि के वस्तुओं को दान करके शनि के फलाफल को कम करना चाहिए। क्योंकि भाग्येश होने की वजह से भाग्येश के वस्तुओं को दान करने से भाग्य में कमी देखी जाती है, ऐसा मेरा अनुभव में आता है। अतः मिथुन लग्न वाले जातकों को शनि के वस्तुओं का दान भूलवश भी नहीं करना चाहिए। आपको शनि से जुड़े सारे पूजा पाठ जैसे शनि कवच का जाप, शनि मंत्र का जाप, शनि स्त्रोत का जाप इत्यादि चीजों को करना चाहिए।
शनि मंदिर में जाकर पूजा पाठ इत्यादि चीजों को करना चाहिए। इन चीजों को करने से भी जीवन में सफलता और तरक्की देखने को मिलता है। यदि कुंडली में शनि श्रेष्ठ स्थिति में हो, शुभ प्रभाव दे रहे हो, तो शनि के रत्न को भी धारण करके, शनि के उपरत्न को भी धारण करके शनि के प्रभाव को बढ़ाकर जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त की जा सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।